नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो शायद ये वीडियो नहीं देख रहे हों, लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जिनके लिए आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं उनमें गरीब बच्चों का एडमिशन कैसे हो सकता है। ठीक है, क्या इसकी प्रक्रिया है, कहाँ से प्रक्रिया शुरू होगी और एडमिशन कैसे होगा और स्कूल वाले कब मना नहीं कर सकते, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, विशेष तौर से मेरे जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं या सरकारी स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा सहयोग करें। विश्वास करिए आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, प्राइवेट स्कूल जो भी पब्लिक स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त, सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन सरकार से उनको कोई फंडिंग नहीं मिल रही है, उन स्कूलों में गरीब बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। पहले तो आप समझ लें कि गरीब बच्चों की डेफिनेशन क्या है, कौन से बच्चे गरीब माने जाएंगे। तो गरीब बच्चों को यहाँ पर कहा गया है दुर्बल वर्ग, और दुर्बल वर्ग में आएंगे सामान्य लोग, ओबीसी, एससी, एसटी के वो लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनकी इनकम गरीबी रेखा से नीचे है। वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ठीक है, जिनके पास गरीबी रेखा का आय प्रमाण पत्र है वो लोग इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। वही कैंडिडेट अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पर करा सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, वो सामान्य लोग भी हो सकते हैं, ऐसा है जनरल कास्ट के लोग भी वहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। अब ये किस स्कूल में एडमिशन होगा? ये एडमिशन जो होगा वो स्टूडेंट के नियरेस्ट जो पब्लिक स्कूल है उसमें होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरा एडमिशन उस स्कूल के अंदर कर दो, ऐसा नहीं होगा। उसके नियरेस्ट जो स्कूल होगा पब्लिक, उसमें एडमिशन होगा। अब नियरेस्ट बहुत सारे स्कूल हैं। ठीक है, मान लेता हूँ उसके नियरेस्ट 4 स्कूल हैं, तो उन 4 स्कूलों में से वो सेलेक्ट कर सकता है कि मेरा एडमिशन इस स्कूल में करा दिया जाए, तो वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन नियरेस्ट स्कूल है उसके बाद भी किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन जा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये क्लियर होना चाहिए। एडमिशन कहाँ होगा? उसके नियरेस्ट जो स्कूल है उसमें होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब किस क्लास में एडमिशन होगा? तो एडमिशन केवल प्री प्राइमरी, जिसे हम नर्सरी कह रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट क्लास, एज जो है वो 7 साल से कम होनी चाहिए, तब उसका एडमिशन होगा। बात में आ गई? अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है कि किस एक पब्लिक स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन होगा। एक पब्लिक स्कूल में कितने बच्चों का एडमिशन होगा? तो हर पब्लिक स्कूल में पहली क्लास में या प्री नर्सरी क्लास में या नर्सरी क्लास में उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। मान लेता हूं कोई पब्लिक स्कूल ऐसा है जिसमें पहली क्लास में 100 बच्चे हैं। ठीक है, उनके यहाँ पर ऐसे सेक्शन है कि उन सेक्शनों में, सभी सेक्शनों में कुल मिलाकर 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो 25 बच्चों को वहाँ पर उनको फ्री एडमिशन करना होगा। ये सरकार की गाइडलाइन है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि आप लोग अवेयर नहीं होते हैं, जिन लोगों को एडमिशन कराना है वो अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं जहाँ पर उनको पहुँचना चाहिए, पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन इन लोगों के नहीं हो पाते हैं। ठीक है, पर आप लोग चाहें तो जरूर होगा। ध्यान रखिए, 25% बच्चों का एडमिशन जो है वो सीटें जो है 100 सीटें हैं तो 25 सीटों पर फ्री एडमिशन होंगे। ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस स्कूल में कितने सेक्शन हैं, कितने सेक्शंस हैं। ठीक है, एक सेक्शन में 40 बच्चे मान के चलें, और मान के चलें उनके पास 3 सेक्शन हैं ABC फर्स्ट में, तो 120 हो गए। अब 120 का आप 30%, 25% निकाल लीजिए, तो 30 बच्चों का एडमिशन जो है वहाँ पर फ्री होगा। क्लियर है ना ये बात? अब आप ये देखें कि क्या प्रक्रिया है, ये एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है। तो एडमिशन लेने की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है यूपी में। अधिकतर राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन है। ऑनलाइन करने के लिए मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन यूपी में कैसे कर सकते हैं, दूसरे राज्यों में उसी तरह से होगा। राइट, तो प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन बच्चे अपना फॉर्म भरेंगे, पेरेंट्स उनका फॉर्म भरवाएंगे। फॉर्म भरवाने के बाद मान लेता हूँ एक स्कूल में 25% से ज़्यादा फॉर्म आ गए, मान लेता हूँ वहाँ पर 25 एडमिशन होने थे लेकिन वहाँ पर 50 फॉर्म आ गए, तो वहाँ लॉटरी से एडमिशन कराया जाएगा। संबंधित बेसिक शिक्षा जो अधिकारी हैं वो लॉटरी निकालेंगे और लॉटरी से एडमिशन्स करे जाएंगे। ठीक है, बात ध्यान रखें। आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी स्कूल में 100 सीटें हैं
और वहाँ पर 30 बच्चों को फ्री एडमिशन दे दिया जाएगा, नहीं, वहाँ पर केवल 25 बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। और उसी स्कूल के लिए मान लेता हूँ ज़्यादा फॉर्म आ गए तो क्या किया जाएगा, लॉटरी सिस्टम एप्लीकेबल होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात आई कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लियर, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, जिससे आपको बीपीएल कैटेगरी में माना जा सके, ठीक है, वो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बच्चे का फोटो होना चाहिए, उसका आधार नंबर होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होगा। अब रही बात इसकी कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया कहाँ पर एप्लीकेबल होगी, ठीक है, तो यूपी में इसकी जो वेबसाइट है वो ये है, आप इस वेबसाइट पर जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हो। ये वेबसाइट है rt25.upsdc.gov.in। इस साइट पर आप जाइए, ठीक है, यदि आप फॉर्म खुद भर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर से फॉर्म भरवा सकते हो, वो आपको फॉर्म भर के दे देंगे। ज़्यादा मुश्किल प्रक्रिया नहीं है, बहुत ईजी प्रक्रिया है, ठीक है। जब आप इस साइट पर जाएंगे तो इस साइट पर जाकर आपके पास ये ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल वो आपसे मांगता जाएगा और आप डिटेल को भरते चले जाइए, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप अपना उसमें मोबाइल नंबर डाल दें तो आपके पास उनका जो मैसेज है बीएसए महोदय का वो आता रहेगा और आपकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपके बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में हो रहा है, उस स्कूल में जाकर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा दें, ठीक है। बच्चे के पूरी फीस और बच्चे के ड्रेस और बुक के लिए सरकार वहन करेगी। ये पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से होंगी, राज्य सरकार की तरफ से। तो आप निश्चिंत रहें, आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी में नहीं, अपने नियरेस्ट पब्लिक स्कूल में करा सकते हैं। यदि स्कूल मना करता है एडमिशन करने के बाद भी तो आप बीएसए महोदय से संपर्क करें, बीएसए महोदय से देखेंगे कि एडमिशन वो क्यों नहीं कर रहे हैं, और यदि बीएसए महोदय नहीं देख पा रहे हैं तो आप डीएम महोदय से मिल सकते हैं, ठीक है, और इसकी शिकायत उनसे कर सकते हैं कि लिस्ट में आने के बाद भी मेरे बच्चे का एडमिशन इस स्कूल के अंदर नहीं हो रहा है। लेकिन आपको थोड़ा लगना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले इस परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि वो पालन उनको करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। परंपरा क्या है, नियम है, ये सरकार के बनाए हुए नियम है, उनका पालन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आप जरूर एडमिशन कराइए, और मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे जरूर इस नंबर पर बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। लेकिन इतना आग्रह जरूर करूंगा कि ये वीडियो जिनके पास पहुंचना चाहिए उनके पास अवश्य पहुंचे। धन्यवाद।